अभी मनोज जी भाई साहब है, वो कुछ कहेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं को जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि हम सभी को ध्यान में है, इधर से ले। विगत दिनों समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए थे, जिसके अंदर बताया गया था कि पुजारी जी महालक्ष्मी जी के मंदिर में उपस्थित है और दक्षिणा जेब में रख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सरकार को टैक्स दे चुके हैं, उसके बाद जो बची हुई राशि हमारे पास है उसका अधिकार पूर्णतः हमारा है कि हम किसको देते हैं। यदि हमको दान पात्र में डालनी है तो हम अपने हाथों से दान पात्र में डालेंगे, और यदि हमको पुजारी जी को देनी है तो हम पुजारी जी को देंगे। देश के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनमें जो भी पुजारी सेवा करते हैं मंदिरों में भगवान की, वो हमारे हिंदू समाज के प्रतिनिधि है, और ब्राह्मण समाज हिंदू समाज का मस्तक है। उनके ऊपर कोई भी आघात किया जाएगा तो पूरा हिंदू समाज उसका विरोध करेगा। विगत दिनों जो घटना हुई है ये निंदनीय है, और सिलेक्टिव विरोध कभी भी नहीं हो सकता। अपने आप को प्रदेश में हिंदूवादी कहने वाली सरकार है, उसके शासनकाल में दान पात्रों में जो राशि डाली जा रही है उससे मदरसों को करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, और किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए महाविद्यालय में विद्यालयों में छात्रवृत्तियां दी जा रही है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि वो मुसलमान है। क्यों? हिंदुओं के बच्चे गरीब नहीं होते क्या? उनका अधिकार नहीं है क्या? अगर हमारे दी हुई दक्षिणा से किसी गरीब ब्राह्मण का, किसी पुजारी का, किसी हिंदू का परिवार चलता है तो हमें प्रसन्नता है, और हम हर बार ये करेंगे। हम सरकार के बंधक नहीं है जो दान पात्र में पैसे डालेंगे। आज यहाँ पर जो भी बंधु उपस्थित है ये स्वयं अपनी स्व प्रेरणा से आए हैं, और ये सब पुजारी जी के सम्मान में है और उनके साथ में है। हम पुजारी जी को कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पर उपस्थित है वो भी, और जो उपस्थित नहीं है वो भी, ऐसा सारा समाज देश भर के पुजारियों के साथ में खड़ा हुआ है। सारे हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में सभी जातियों के बंधु यहाँ पर उपस्थित है, और अपनी जाति पहचान को गौण रखकर हिंदू की पहचान के नाते यहाँ पर उपस्थित है। हम सभी हर परिस्थिति में पुजारी जी के साथ खड़े हैं, और हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के तहत जितने भी मंदिर उसने अधिग्रहित किए हैं उनमें जिस प्रकार से दान पात्र लगाए गए हैं, और जो जिन मंदिरों में दर्शनार्थियों की बड़ी भारी संख्या आती है उन मंदिरों में जो राशि आती है उसके समर्पण पर, उसके चढ़ावे पर तो ध्यान रहता है, लेकिन शहर में जितने 400, 500, 1000 जितने भी अन्य मंदिर है उनमें कभी सरकार ने ये नहीं कहा कि इस मंदिर में प्रसाद नहीं आती तो हम चढ़ाएंगे, इस मंदिर के अंदर साफ सफाई नहीं है, कलर नहीं है, रंग रोगन नहीं है तो वो हम करवाएंगे। केवल जहाँ से आय होती है वहां पर उनकी गिद्ध दृष्टि है। और दान पात्र का पैसा मध्य प्रदेश शासन का मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, पिछले 5 सालों के अंदर 1000 करोड़ रुपया से अधिक मुस्लिमों को अनुदान के रूप में दिया गया है। और देश के अंदर, मैं प्रदेश की नहीं देश की बात कर रहा हूँ, एक भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिसकी राशि सरकार ने ली हो, एक भी मदरसा ऐसा नहीं जिससे राशि प्राप्त की होगी। मदरसों में जो इमाम मस्जिद में अजान अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, उनको शासन की ओर से पैसा दिया जाता है, और वहीं हमारे पुजारी जी यदि कोई स्वयं की इच्छा से भी दक्षिणा उनको समर्पित करता है तो हिंदू समाज को अपमान सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए समाचार पत्रों में शीर्षक दिया जाता है कि पुजारी जी दक्षिणा जेब में रख रहे हैं। हम यहाँ पर सभी हिंदू समाज के बंधु आज माता महालक्ष्मी जी को भी पुष्प समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे कि जो तमाम सरकारें और जो तमाम नेता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि हिंदुओं के वोटों से चुनकर आते हैं, और हिंदुओं के विरोध में जब ऐसे कार्य होते हैं तो केवल इसलिए मौन रह जाते कि उनकी विचारधारा की पार्टी की सरकार है। सरकारों का महत्व नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि वो हिंदू हित में कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें विवश करेंगे कि वे हिंदू हित में कार्य करें। यदि किसी अन्य पार्टी की सरकार होती तो कह देते सड़कों पर आकर के कि हिंदू विरोध का कार्य हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हम सभी भाजपा के, हम में से कई भाजपा के वोटर होंगे, हो सकता है कोई नहीं हो। मैंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन मैंने इस आधार पर दिया था कि सरकार हिंदू हितों की रक्षा करेगी, और वो होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। इसीलिए मैं आहत हूँ। अगली बार भी मैं हो सकता है कि विकल्प के अभाव में उसी राजनीतिक दल को वोट डालूं, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। यदि आपको मुकदमे बनाना है तो हम आज सभी यहाँ हिंदू समाज उपस्थित है, हम फिर पुजारी जी को दक्षिणा देंगे, और ये कहकर ये दान पात्र में डालने के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, ये हम अपनी स्वेच्छा से, श्रद्धा से दे रहे हैं। आप इसका अपने घर परिवार में उपयोग कीजिए। मैं सभी हिंदू बंधुओं से आग्रह करूंगा कि एक बार सभी हिंदू बंधुओं की ओर से जो पुष्पमाला है ये पंडित जी महालक्ष्मी माता को भेंट करें, और वो श्रीफल भी भेंट करें जो हम सभी लाए हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पर जो भी बंधु उपस्थित है ये बिना किसी को फोन करे आए हुए हैं, ये स्वयं की प्रेरणा से आए हुए हैं। इनको कोई
पंडित जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी बाहर आएं 2 मिनट के लिए। हम फिर से अनुरोध करेंगे कि ये पुष्पमाला जो है ये किसी व्यक्ति की ओर से नहीं है, ये सारे हिंदू समाज की ओर से सभी देश भर के पुजारियों को समर्पित है जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस मंदिर में सेवा देते हैं उनको भी, और जो देश के दुनिया के किसी भी मंदिर में सेवा देते हैं। ये पुष्पमाला हिंदू समाज का हमारे मंदिर में सेवा करने वाले पुजारियों के प्रति समर्पण का भाव है। अब इस थाली में जो भी हम दक्षिणा रख रहे हैं वो हम सरकार के दान पत्र में डालने के लिए नहीं, ताकि वो मदरसों का अनुदान दे, मस्जिदों का अनुदान दे। ये हमारे पुजारी जी के लिए है व्यक्तिगत रूप से। हम स्वयं जेल में डालेंगे पुजारी जी की दक्षिणा को, और यदि कोई मुकदमा बनाना है तो हम सारा हिंदू समाज यहाँ पर उपस्थित है। ये अब की बार आप फोटो लीजिए और डालिएगा, पुजारी जी नहीं, जो दक्षिणा देने आए वो स्वयं पंडित जी की जेब में डाल रहे हैं। हालांकि जेब में हाथ डालने का मेरा अधिकार नहीं है, मैं पंडित जी से विनम्रता पूर्वक क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लेकिन संदेश देने के लिए ये आवश्यक है। हम सभी पंडित जी की जेब में दक्षिणा डाल रहे हैं, सभी हिंदू बंधु यहाँ पर उपस्थित होकर। पंडित जी आपके लिए है, ये सारे पुजारी समाज की ओर से, सारे उपस्थित हिंदू समाज की ओर से समर्पण है। ये सभी हिंदू समाज की तरफ से दिखा के, चंदन जी दिखा के, पीछे की तरफ से दिखा के डालो। सभी हिंदू समाज की तरफ से हमारा धर्म है दक्षिणा देना, और हम सौभाग्य समझते हैं अपना कि दक्षिणा देने का अवसर ईश्वर ने हमको प्रदान किया। और आपकी प्रतिष्ठा को इतनी भी ठेस नहीं पहुंची इस कारण से, आप निश्चित रहिए उस बात में। और आपने धन्यवाद।